इसको भाई नहीं करना चाहिए था। काफी समझदार लोग मिले जिसको कहना चाहिए वही कहते हैं, जिन्हें नहीं कहना चाहिए वो नहीं कहते। मैंने मिशेल और अरूबा को दे दिया था सब। चोर के हाथ में तिजोरी की चाबी, क्योंकि मैंने कहा शान बत्ती की ना बहुत। मॉडलिंग का मुझे शौक नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कितना हसीन मॉडल हूँ। लोग कह रहे हैं कि पहला बादशाह जो रोज आता है, पता है? अरे क्या बात है। तो क्या करते हैं? दुआएं करता हूँ कि यार एक तो बाहर का माहौल भी सही रहे और अंदर का माहौल भी सही रहे। चक्कर वंडावे मोरा पिया मुझसे मिलने आयो, वंडावे मोरा पिया मुझसे मिलने आयो। आज जो मेरे मेहमान हैं वो भाई एक एक्टर हैं, एक डायरेक्टर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, राइटर हैं, कॉमेडियन हैं, सब कुछ कर लेते हैं वो। और हमने उनको रिसेंटली देखा तमाशा सीजन 2 में, और वो एक ऐसी पर्सनालिटी थी जिनके बारे में बहुत, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी एक पर्सनालिटी के बारे में लोगों को बहुत कम पता था। लेकिन जब वो तमाशा घर में आए तो लोगों ने उनको देखने के बाद अंदाजा लगाया कि कितने स्वीट हैं, कितने पोलाइट हैं, कितने प्यारे इंसान हैं, कितने पॉजिटिव हैं। और वो वाकई अगर देखा जाए तो वो जितने भी घर में मसाइल हो रहे होते तो वही एक लगता था कि इंसान है जो सुलझाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि भाई इसको यूँ कर लो, इसको वो कर लो। तो मतलब वो एक घर के ना बड़े भाइयों की तरह तमाशा घर में हमें वो नजर आए। तो आपकी भरपूर ताली में बुलाते हैं बहुत ही प्यारे से मिस्टर अली सिकंदर। OMG अली भाई, क्या हाल है भैया? वालेकुम सलाम। सीट। अली सिकंदर, अगर कहा जाए कि इस वक्त पाकिस्तान के बड़े भाई आप बन चुके, वो ना कोई स्टेटस होता है, अरे भाई 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 भाई, तो हर कोई आपको अपना एक ना बड़ा भाई इस वक्त तस्लीम कर रहा है और मैं आपको अपना एक बड़ा भाई दिख रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ऐसा सोचा भी नहीं था। बहुत साल लगे यहाँ तक आने में। एक बड़ा सफर था, लेकिन उसको ऐसे करके ना फास्ट फॉरवर्ड करके रिजल्ट दे दिया नताशा कह रहा हूँ, तमाशा घर में। नताशा ने भी रिजल्ट दिया है। सच निकल आया जुबान से। ओके। तो तमाशा घर मेरे लिए तो एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन गया। मुझे नहीं पता था मैं क्या करने वाला हूँ। आई वॉज देयर विद नो प्लान। और मेरा प्लान यही था कि यार जो मैं हूँ एक बार खुद से भी मिल लूं और लोगों को मिल लूं। जस्ट बीइंग योरसेल्फ। एग्जैक्टली। सो फिर उसके बाद जब मैं तमाशा से बाहर निकला हूँ, एक तो तमाशा में इतना प्यार मिला। पहले दिन तो मुझे कहा गया कि भाई ये बंदा समझ नहीं आ रहा है, ये फेक है। एक आदमी तो कहा 1000% फेक है। अच्छा। मैंने उनको यही कहा, मैंने कि यार अभी 2 दिन हुए हैं तो स्टेटमेंट ना दो। थोड़ा किसने आपको फेक कहा था, हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले जो मेरे सबसे करीब है अभी दिल के, उमर, एक पहले दिन ही हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसके बाद बादशाह सलामत ने जब पूछा तो पहला हाथ उमर का। और फिर वो होता है ना बाकी बच्चे जो क्लास में देख रहे होते हैं, यार ये जरा थोड़ा सही जा रहे हैं, पीछे पीछे लग जाओ। और मेरे एक्सप्रेशंस हैं कि मैं सिर्फ मुस्कुरा रहा हूँ। और फिर मैंने एक जो बाहर भी लोगों को लाइन अच्छी लगी, मैं हमेशा कहता था यार जब भी जाओगे ना एपिसोड देखना तुम्हें पता चल जाएगा। और फिर जैसे सबको मैं तकलीफ में छोड़कर आया, सब रो रहे थे। और अभी तक मैं यही देख रहा हूँ कि पता नहीं कब क्या किया, मुझे तो याद भी नहीं रहता था। लेकिन इतना प्यार हो गया सबको, मैं उसका तो मेरे पास कोई है ही नहीं जवाब। अच्छा, आपने ना अपना एक इमोशनल साइड भी दिखाया। काफी लोग बड़ा टफ रहे, वो कोलैप्स नहीं किया, वो इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं आया, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में आया। आप कहीं आपने लोगों की बातें सुन के उससे आपको जो तकलीफ हुई आपने वो एक्सप्रेस भी की। देखो यार, जब मैं एक दिन भी नहीं भूला ये बात कि हर तरफ कैमरास हैं और हमारे साथ साथ है आवाम। तो जब मैंने ये सोच लिया था कि मैं खुद भी अपने आप से मिलूंगा, जो बहुत सालों से इतनी तफसीली मुलाकात नहीं हुई, तो वो वक्त मिला मुझे और मैं एक्चुअली वहां था सबको खुद से मिलवाने के लिए। तो फिर मैं कुछ आधा अली सिकंदर मिलवाता, आधा नहीं मिलवाता, तो मैं कंफ्यूज नहीं था। मेरी जो कैफियत थी वो मेरे चेहरे पे आ जाती थी और उसमें आई कांट हेल्प इट कि मैं उसको कुछ ना फेक नहीं कर सकता था। तो जहां आंसू आए वहां एक्चुअली आए और मुझे पूरा यकीन है कि जो मुझसे प्यार करते हैं वो भी बाहर देख के मेरे साथ रोए। और जहां मैं खुश हुआ, जहां पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं रात को सोने से पहले एक अपने आप को रिमाइंडर देता था कि डूड सुबह उठ के तू ड्यूटी पे है। अब वो बीच में टाइम हर इंसान को चाहिए होता है, कभी कभी जोन आउट हो जाते थे,
बड़ी तकलीफदेह जर्नी भी थी। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान है। भाई देखें अली भाई, आप पूरी दुनिया से एक तो बिल्कुल कटे हुए, बिल्कुल। ना आपके पास मोबाइल फोन, ना घड़ी, ना कोई पेन, ना कोई अखबार, ना दिन का पता, ना रात का पता, कुछ नहीं। तो वो 44 डेज पहले का अली सिकंदर और आज का अली सिकंदर में क्या डिफरेंस है? पहले का अली सिकंदर जो था ना, वो एक ऐसा आर्टिस्ट था जिसमें ना एक खलिश थी ओके कि यार मेरे अंदर बहुत कुछ है। अनफॉर्चुनेटली शहर की वजह से या मेरी फैमिली नहीं कराची में सेटल हो पा रही थी, मैं दूर था अपने काम से, और मैं बड़ा जुनूनी इंसान हूँ अपने काम को लेके। मेरे लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अवाम मुझे जाने, अवाम मुझसे प्यार करे। तो अब फर्क ये है कि वो अली सिकंदर जिसमें खलिश थी, जो कहता था यार मैं क्या हूँ, मैं कहीं फट के दिखा दूं, मैं कैसे लोगों को बताऊं कि यार एक ड्रामे से पता नहीं चलेगा, आप बार बार मुझसे कॉमेडी करा लोगे नहीं पता चलेगा, एक 30 सेकंड के कमर्शियल से नहीं पता चलेगा। सो तमाशा घर ने मुझे एक्चुअली मेरी आवाम दी, जो मैं 15-16 साल से मेहनत कर रहा था, बिल्कुल वो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि मैं उनके घरों में आ गया। वाकई। और सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है ब्रो कि आप कोई ड्रामा कर ले, हिट होता है, आपका कैरेक्टर पसंद किया जाता है, आपका असल किरदार, उससे लोगों को प्यार हो जाए, इससे बड़ी कोई चीज नहीं। वाकई तो मुझे तो सब मिल गया। मैं अब जब अली सिकंदर को ओन करता हूँ तो एक प्राइड वाली फीलिंग जो है ना वो आती है, फखरिया फीलिंग आती है कि डूड 44 डेज तू बड़ी पी कटी, बड़ा तूने बर्दाश्त किया, लेकिन उसके बदले तो तुझे 40 साल की मोहब्बत मिल गई। तो मतलब अच्छा भाई, बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे थे जहाँ पे आपकी जो कहते हैं ना अली सिकंदर हमें हाईलाइट होता हुआ दिखा। उनमें से एक मोमेंट था कि जब आप के सामने सवैयां छुपाई गई और आपको देने से इनकार किया गया, वहां से मुझे लगता है कि डायनामिक्स चेंज और आवाम यूं टिल्ट हुई है कि नहीं यार इसके साथ गलत हुआ था। वो इबरतनाक सेवैयां थी, अच्छा, जिसमें कोई 25 बड़े वाले चम्मच घी के थे, ओके, चीनी थी। वो सिर्फ एक एहसास दिलाने वाली चीज थी, क्योंकि दानिश भाई wasn't well at that night, और हम दोनों वो थे, वो नताशा का वो इनाम में खाना निकला था, तो उमर और नताशा ने डिनर किया हुआ था, हम दोनों ने तो बस सिर्फ पानी पिया हुआ था। तो उनकी तबीयत नहीं ठीक थी और मैं बहुत गुस्से में था, मैं अपना गुस्सा रोकना चाह रहा था, मगर जो चीज अवाम को मैं इस शो के एक मौका मिला है तो मैं बताना चाहूंगा। मुझे सबने कहा आपने अपनी वजारत में बड़ी ढील दी, आपको जेल में डाल देना चाहिए था। आप सर, जेल थी एंटरटेनमेंट पैकेज। जेल तो हर बंदा कह रहा था मुझे डालो, मैं फुटेज लूं, ये और बात है सबको फुटेज लेनी नहीं आती। जेल अंदर थी वुडन फ्लोर है, चिलर चल रहे हैं, कलरफुल माहौल है, सब आ जा रहे हैं, तो आप तो लीडर बन रहे थे। तो जेल में मैंने नहीं डालना था किसी को, ये मुझे पता था। मुझे सबकी असलियत जो मैं समझ चुका था, मुझे वो मौका चाहिए था कि वो सबके सामने आए। और वो क्या हुआ, 1 by 1 हर बंदा उस एग्रेशन में, उस रिवेंज में कि इसकी वजारत नहीं रहने देनी, ये कैसे हो गया। पहली दफा किसी रियलिटी शो में एक्चुअली 2 नजरियात टकराए, एक विलन पार्टी बन गई, एक हीरो पार्टी बन गई। जिन्होंने मुझे फेक कहा उन्होंने मेरी लड़ाई लड़ी, मेरे साथ खड़े हुए। और उसके बाद ये सवैयों वाला, क्योंकि मुझे नजर आ रहा था कि यार ये इतनी चीप हरकत हो रही है कि ये अवाम तक तो जाएगी, कितना को एडिट हो जाएगा। और वो अगर मैं उस दिन उनको जेल में डालता, कुछ नहीं होना था। वो अपनी पीक तक गए, उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी। अच्छा, क्यों उन्होंने सवैयां नहीं दी? आपको क्या समझ में आया कि क्या ना देने की वजह? एक जंग शुरू हो गई थी जब मेरी वजारत आई। मुझे उससे पहले लगता था, मैं बादशाह सलामत को भी कहता था, मुझे तो कोई टीम में नहीं ले रहा, मुझे वजीर कहाँ बनाएंगे ये। और अल्लाह वाहिद जानता है कि 1% कोई प्लानिंग नहीं थी। सडनली जब मेरा नाम नताशा ने लिया, उमर ने लिया, तो मुझे लगा कि अच्छा, ये अली सिकंदर की एक और साइड दिखाने का मौका है, अब मैं स्टैंड लूंगा। और मैंने बिल्कुल ये किसी को नहीं कहा, ये नताशा ने कहा था कि वो तो टास्क नहीं, वो बेचारी अपनी तरफ से एक मासूमाना सियासत कर रही थी, जबकि मैंने टास्क में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया। एक तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आया हूं मैं। 13 मिनट का जो टाइम आपने गिनना था, वो 13 मिनट 21 सेकंड में मैं आया, बाकी कोई 21 मिनट को 25 मिनट पे था। तो जहां जहां मैं 8-8 घंटे खड़ा रहा, 24 घंटे भूखे प्यासे काटे, पूरे कार्ड्स दिए, सेव हुआ। सो मुझे जर्नी का पता था कि यार अवाम सब देख रही है, लेकिन वो टाइम था कि अच्छा है दूसरी साइड दिखाते हैं। वहां लीडर बनने का मुझे कोई शौक नहीं था, लेकिन मैंने देखा अल्लाह पाक सब मास्क कटा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो फिर एंजॉय करते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं डर तो आपको भी लगा कि कोई आपका परसेप्शन अवाम में ऐसा ना जाए कि आपको कोई नेगेटिव समझे? नहीं, डर तो होता है ना कहीं। मुझे देखिए, ये डर था, यही वजह थी कि मैंने किसी को जेल में नहीं डाला। उसकी वजह ये थी
कि मुझे पता था कि जेल में घुसेंगे ना ये उल्टा मुझे बर्बाद करेंगे, घटिया बातें करेंगे, वो ऑन एयर तो जाएंगी, बाद में आवाम उनको भी गलत कहे, लेकिन 4 चीजें कोई ना कोई उनके भी फैंस होते हैं वो आपको टैग लगा देते हैं। मैंने उनको आखिरी दिन जेल में इसलिए डाला कि उस वक्त अब कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैंने 20 मिनट में निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि भाई हमारी गेम बड़ी अनएक्सपेक्टेड है। मेरे 2 दोस्त जो थे वो उस वक्त खतरे के घर में थे। मैंने कहा अभी अगर ऊपर से एक अनाउंसमेंट आई, जैसे अरूबा नताशा को निकालने लगी तो अनाउंसमेंट आई आप नहीं निकालेंगी अब, तो मैंने कहा अगर इन्होंने कहा ये शाही मेहमान है तो ये दोनों तो मेरा कत्ल कर देंगी, उन्होंने कहा इनमें से किसी को घर भेज रहे। तो मैंने कहा कि यार मैं बाद में बताऊंगा लेकिन अभी मैं इनको निकाल रहा हूँ। तो इस पे तो मैं उनको आखिरी दिन तक जुगते मारता है, 5 बंदे एक जेल में डाले। यहाँ एक नताशा जाती थी, नेहा जाती थी या कोई भी जाता था वो एपिसोड ले जाता था। आप लोग पता नहीं किधर के क्रिमिनल्स थे। अच्छा आपको क्या लगता है भाई इस घर में आपके अलावा सबसे पॉजिटिव इंसान कौन था और सबसे नेगेटिव जिसका इंप्रेशन पड़ा लोगों पे वो कौन था? देखिए पॉजिटिव इंसान एक तो उमर है, उमर, और दूसरी नताशा है। दानिश भाई को मैं इसलिए नहीं रखूंगा, दानिश भाई तो पूरे नंबरों से पास है। अच्छा, उनके तो कोई खिलाफ ही नहीं था, वो तो सबके प्यारे थे। तो उनको मैं इस कैटेगरी में नहीं लाऊंगा। ठीक है। नताशा लाउड है, नताशा बहकी, नताशा ने शुरू में मुझे भी गलत समझा। वो राणा साहब अपनी पीक पे चल रहे थे उस वक्त नेगेटिविटी लेके, तो नताशा की मैं ये साइड जानता था कि यार ये शोर जो मचाती है ना, ये मचाती हक बात पे। उस लड़की ने कभी किसी का हक मारने की कोशिश नहीं की, वरना हम एक एक चम्मच चीनी को तरसे हैं वहां पे लिटरली। तो नताशा और उमर जो है उनके बारे में मैं बस हम यही पे रोकते हैं। पॉजिटिव लोग ये हो गए, नेगेटिव जो है ना वो हमको ब्रेक से आगे बताएं। ब्रेक के बाद सर ब्रेक पे चले हैं सर। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहेंगे नाचो मेरे आसम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाचो मेरे आसम। मेरे साथ मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान के भाईजान अली सिकंदर। वैसे ये कॉम्प्लीमेंट है यार। अरे सर, पाकिस्तान आपको अली भाई कर रहा है। अरे मैं तो कह रहा हूँ पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है, तो मैं तो आप सब मेरी जान है यार, मैं आपकी जान, आप मेरी जान। सब आपको कतरीना कैफ, श्रद्धा कपूर, देखिए वो सब भी अली भाई कह रही है। नहीं ऐसा वो नहीं कहती, वो स्कारलेट जॉनसन भी कह रही है अली भाई। अच्छा वैसे कभी इन रियल लाइफ में कभी किसी लड़की ने किसी एक्टर से आपको भाई कह दिया और आपने कहा यार ये इसको नहीं कहना चाहिए था भाई यार? कौन है वैसे? होता नहीं? नहीं अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि काफी समझदार लोग मिले, जिसको कहना चाहिए वही कहते हैं, जिन्हें नहीं कहना चाहिए वो नहीं कहते। नहीं इस तरह होता है। देखिए कभी कभार कोई तो भाई कह देता है जो आप कहते हैं इसको भाई नहीं कहना चाहिए था। यार देखो ये बहुत लोग देखते हैं, तुम्हारा नाम ले ले। देखिए नहीं नाम मैं किसी का क्या लूं यार, मतलब जितने भी कसम से ऐसा अभी तक मुझे ऐसा दुख नहीं मिला। बहुत समझदार लोग मिले अब तक जिंदगी में। अब बहरहाल ये है कि यहाँ पर जहाँ उम्मीद थी वहां से भाई की सदा बुलंद नहीं हुई। नहीं बिल्कुल नहीं हुई। आज माशाल्लाह मैं उनकी सिर्फ जान हूँ। यहाँ मुझे लग रहा है हमारी भाभी की बात कर रहे हैं। हाँ डेफिनेटली मैं आयशा की बात कर रहा हूँ। तो बाकी कहीं और की बात कर नहीं सकते। हाँ उसके बाद नहीं फर्क पड़ता, वापस घर जाना है जाहिर है दोस्त। अच्छा भाई हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव लोग घर के कौन थे। आपने पॉजिटिव में बताया उमर एंड नताशा एंड दानिश भाई। हाँ नेगेटिव कौन लगा आपको सबसे ज्यादा? यार नेगेटिव इन्फ्लुएंस किया पूरे घर को बाकायदा इन्फ्लुएंस किया। और इस जर्नी में एक्चुअली मुझे जिनसे ये उम्मीद थी कि यार वो बहुत एंटरटेन करेंगे, वो मुझ जैसे हैं, वो शायद गेम को लेके कंफ्यूज हो गए, किसी और फॉर्मेट के शो वाली हरकत पे आ गए। जबकि हम इस फॉर्मेट को भूल गए कि एक तो ये तमाशा घर है, दूसरा हमें 24 घंटे लोग देख रहे हैं। तो 3 लोगों से मैं हर्ट हुआ। मेरा डायरेक्ट उनमें से एक के साथ तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, बट मुझे जब ये पता चलता था, लोग आगे बताते थे कि यार वो आपके मुंह पे आते हैं तो वो कहते हैं कि वेरी गुड आप तो मेरे टॉप 5 में हैं, निकलते ही बोल रहे होते हैं कि हाँ जी आज कौन जा रहा है, एक तो हो गया अली सिकंदर। तो मैं फैजान से थोड़ा हर्ट हुआ और मैंने फिर ये कोशिश की कि यार मैं उसको ये समझाऊं, और मैं कामयाब भी हुआ इसमें कि ब्रो यू आर एंटरटेनर, तो गेम के फॉर्मेट में कंफ्यूज ना हो, स्टेटमेंट वो रखो जिसपे ऑथेंटिकली फिर कायम रहो। क्योंकि यहाँ पर आपको अभी कोई सलाम कर रहा है और बाहर निकल के कह रहा है ना कि फारिग बंदा है, तो वो दोनों हो सकता है क्लिप साथ साथ जुड़ के आ जाए। तो ये चीज नहीं भूलो, बिकॉज इतने तजुर्बे के बाद हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते। तो इज्जत करो तो करो, नहीं करो तो ना करो। जुनैद ने मुझे बहुत हर्ट किया जब वो अचानक से, बिकॉज हम रोज सुबह उठ के नाचते थे, मैं उसको हमेशा कहता था तू मुझे टॉप 3 में नजर आता है,
जैसा तू है, और मुझे पता है कि वो नेगेटिव है नहीं, वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, और उसमें वो क्या क्या कर गया, अभी तक वीडियोस आ रही हैं, मेरा हौसला नहीं पड़ता कि मैं किसी एक का भी कोई वीडियो क्लिप ऐसा अपलोड करूं। मैंने अपनी सोशल मीडिया टीम को भी बोला कि नहीं बस करो यार, ठीक है, एक लड़ाई तुम जब लड़ रहे थे मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, बट जब अहमद अली भट्ट आए, वो एक बहुत ही ऑफ रिएक्शन था कि यार अगर फैजान ने चीख मारी है तो आप उसका चीख मार के मुकाबला नहीं कर सकते, आपको अगर नंबर लेने हैं आपकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए बात में। तो वो मुझे एकदम, वो बिहेवियर मुझे हजम नहीं हुआ। मैं तब भी मुस्कुरा रहा था, और सबसे ज्यादा वही रो रहा है अभी कल के एपिसोड में भी, कल या परसों के, मुझसे सबने माफी भी मांगी, सब बहुत रोए, सबने सॉरी किया। तो मेरी तो ये जीत थी कि मैं उनके दिल, मुझे एक्चुअली सबके दिल जीत। आई गेस तमाशा हाउस का फॉर्मेट भी कुछ इस तरह का है कि आप, क्योंकि आप ही लोग एग्जैक्टली पूरी दुनिया है, ठीक है, आप ही का अच्छा है, आप ही का बुरा है, और हम वाकई हम पूरी जिंदगी और हर इंसान देखे, हर इंसान के ना शेड्स होते हैं, बिल्कुल जोन्स होते हैं आपके, कहीं आप पॉजिटिव होते हैं, कहीं आपके ऊपर नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस आ जाता है। इसका मतलब इंसान बुरा नहीं है, वो मेंटल स्टेट उसकी उस तरह की हो जाती है। और एक जो नाम मैं लेना चाहूंगा वो उरूबा का है, क्योंकि ऑन स्क्रीन अगर मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है किसी के साथ, कोई फटा हुआ, तो उरूबा के साथ हुआ है। और वो इसलिए नहीं, वो शायद अपने दोस्तों के लिए फेवर कर रही थी और मैं सबके लिए फेवर कर रहा था। आगे जब ग्रुप्स बनते हैं तो हर किसी को लग रहा था कि हम सही हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैंने अपनी वजारत के बाद ना, वहां ये था राशन छुपा दो, ये कर दो, मैंने मिशेल और अरूबा को दे दिया था सब एक एक चीज। मैंने कहा था यार इसको मैनेज करो। चोर के हाथ में तिजोरी की चाबी, क्योंकि मैंने कहा चांद पत्ती गिरो बहुत। लेकिन फिर क्या हुआ, वो तब भी पास नहीं आए, अपने पास रख के भी गलत चोर को चाबी दी ना अपने। अरे नताशा ने बचा लिया। मैं तो जब मेरी लड़ाई हुई रात के एक पहर, और वो उस वक्त बिल्कुल ही ढीठ हुई हुई थी, तो मैंने कहा कि यार सब खा लो, ये पकड़ो, और मैं निकला, और उन्होंने कहा लाओ लाओ लाओ, जैम लाओ, बटर लाओ, दूध लाओ। मुझे नताशा की चीखों की आवाज आई कि उसने कहा नहीं, सबका हक खाने दूंगी। पैरों में दूध के डब्बे छुपे हुए थे, वो निकाले। तो मैंने कहा यार वाकई तूने अच्छा किया, सुबह चाय कैसे पीते, क्योंकि हमने जज्बाती था वजीर से कहा सब खा जाओ। अरे क्या करता है यार, अब मैं खाने के पीछे, एक अंडे के पीछे, दूध के पीछे, मेरे से, मैं तो कितने दिन मैंने कभी सवाल ही नहीं किया ये क्या दिया है, अच्छा मैं खा लेता हूँ। अभी तो वो 2 हफ्ते बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं ब्रो, यही आवाम तुझे गालियां देगी कि आप तो अपने लिए भी नहीं बोल रहे। और फिर मैंने देखा कि यार मेरे प्लेट में अक्सर सिर्फ चावल शोरबे में जगह बना रहे होते थे और ऐसे ऐसे टकरे खा रहे होते थे, और मैं यूं सिंक में खड़ा होके ना वो शोरबा गिरा के कहता था अब इसमें से खाऊं क्या मैं। तो ये था, मुझे अरूबा की ये बात शायद उसके दोस्तों के लिए, उसके फैंस के लिए अच्छी थी, बट मुझे था कि यार जब आप, एक ड्यूटी ऐसी है ना कि यार सबका खाना तो सबके लिए इक्वल, क्योंकि सबने कमाया। तो वो बस यही फड्डे थे, और कोई मामूली फड्डे थे। अच्छा भाई, कुछ अब पर्दे उठाने आपने अपनी जिंदगी से, तमाशा के बहुत पर्दे उठा दिए आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में क्या क्या तमाशे हुए आपने उससे पर्दा उठाया, ठीक है जी। ओके जी, क्या अली जब शोबिज़ इंडस्ट्री में आए तो उन्हें अपना नाम तब्दील करना पड़ा था? हाँ, अच्छा, क्योंकि मेरा नाम शुरू में जो मेरा नाम था वो अली हैदर था। अली हैदर। जब मैं आया तो उस वक्त मुझे सिंगर भी बनना था, मुझे एक्टर भी बनना था, तो मैंने कहा यार ये अली हैदर, मैं एक्सपर्ट हूं, मैं सब कर लेता हूं। हाँ, ये कॉन्फिडेंस तो था ब्रो। तो मैंने कहा यार ये जो साथ 2 लग जाता है या जूनियर लग जाता है ना, ये नहीं करना। तो फिर ये हुआ कि बाबा का नाम हम दोनों भाइयों ने आधा आधा ले लिया, और ऐसा कोई जायदाद ऐसी थी नहीं, तो हमने कहा कि यार नाम ही तूने ले लिया तो सिकंदर मैं ले लिया, तो मैं अली सिकंदर हो गया। बट अब मेरे डॉक्यूमेंट्स पे भी अली सिकंदर है, क्योंकि ये फैसला बहुत अर्ली हो गया था। चले, अच्छा हो गया, अली सिकंदर एंड आगा अली। आगा अली, वाह वाह। ओके जी, क्या अली को बचपन में मॉडलिंग का शौक हुआ? भाई के साथ पैसे मिलाकर कैमरा खरीद लाए? हाँ बिल्कुल खरीदा था, लेकिन मॉडलिंग का मुझे शौक नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कितना हसीन मॉडल हूँ। ये मॉडलिंग का शौक उस आगा को होगा। आगा को था, वो उस चक्कर में मेरे पैसे भी लगे। तो आप फोटोग्राफर थे बेसिकली उसके? हाँ, मैं फोटोग्राफर था और साइड मॉडल था, कि जब उसका शूट हो गया तो मैंने कहा यार कुछ 4 को मेरी भी तस्वीरें खींच दो। और वो एक ही पोज होती थी। हाँ ना। ओके जी, क्या अली के कजन्स उन्हें साथ ले जाते जब उनके कजन्स को शॉपिंग करनी होती थी? हाँ। क्यों? आपने बार्गेनिंग बहुत अच्छी थी। अच्छा, हमने वो स्किल्स जो है उसके लिए आपने पकड़ी थी। हाँ, नहीं वो स्पेसिफिक शॉप्स भी होती थी, जहां पर फिर बहुत सारे, अगर मैं लेकर गया हूँ बच्चे और उनकी शॉपिंग की है तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा। तो अपने जुगाड़ ऐसे ही हम बना रहे होते थे। तो ये होता था कि अक्सर मेरे कजन्स आते थे तो खाला वगैरह कहते थे कि इनको शॉपिंग करवा लाओ, तो मैं लाहौर की जो फेमस जगह है वहां पे ले जाता था, उनकी भी शॉपिंग। खाला को क्या पता कि कमीशन इनका भी है, मेरी भी शॉपिंग हो जाती थी। ओके जी, क्या अली की तबीयत खराब हो जाए तो वो घर वालों से खूब खिदमत करवाते हैं?
लेकिन अब नहीं करेंगे वो। हाँ, सब आपने तमाशा घर में कर लिया, अब घर वाले कहेंगे खिदमत। हाँ नहीं, ये अल्लाह का शुक्र है। इससे पहले मेरा इमेज ये था कि इसको कोई काम कहेंगे ना तो उल्टा खराब होगा, तो मेरे घर में कोई भी मुझे काम नहीं कहता था। अब कोई भी बाज नहीं आएगा। और अब ये घर नहीं जा रहे इधर से, माँ मैं आराम से जाऊंगा। तब तक ये भूल जाए। ओके जी, क्या अली का खर्चा डबल हो जाता है जब बेगम की बर्थडे और शादी की सालगिरह आती है? यार ये मैंने अपनी तरफ से बड़ी स्कीम लड़ाई थी कि ना मैं बर्थडे और शादी एक ही करीब करीब कर लेते हैं। मतलब 25th को आयशा का बर्थडे है और 26 को मेरी बारात थी, उस दिन मेहंदी थी 25th को। लेकिन दोस्त अब तो बच्चे भी कहते हैं कि मामा का बर्थडे गिफ्ट हमें क्या दे रहे हो। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। अब तो भाई तमाशा घर में हम सिर्फ दवाइयों पे ही मुस्तफीद थे, तो अभी देखो क्या दवा। भाभी की बर्थडे और शादी की सालगिरह करीब करीब आती है तो जी एक ही दिन है। तो 2 गिफ्ट देने पड़ते हैं आपको फिर ब्रो, इसलिए कहते हैं कि 1.5 होशियार बीवी की मार से नहीं बच सकता। इससे पहले कि हम मजीद भाभी के बारे में कुछ कहें और फिर इनके घर पे एंटर होने में पाबंदी लग जाए, हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद देखते रहिएगा नाइट टुडे आज समूह। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग नाइट टुडे आज समूह। मेरे साथ मौजूद हैं प्यारे से क्यूट से बबलू अली सिकंदर। भाई बचपन में क्या क्या निकनेम मिले आपको? अली बाबा मेरा निकनेम अली बाबा। हाँ, और वो ही रहा। सिर्फ वसीम मामू जो है वो मुझे बिल्ला कहते हैं। हाँ बिल्ला। हाँ, तो वो बबलू मेरा नाम नहीं रहा, मैं बहुत ही कमांडिंग रहा हमेशा से। तो बिल्ला किस खुशी में? अब ये तो वो मैंने कभी पूछा ही नहीं उनसे, लेकिन वो ये था कि जरा खूबसूरत गोलू मोलू बच्चा था शायद इसलिए। अच्छा, ज्यादा गोलू मोलू को ना बबलू भी कहते हैं, वो एक कॉमन नाम हमें गुड्डू बबलू। ये बबलू हमारी फैमिली में है, था एक कजन मेरा। अच्छा करे, एक बबलू कर दिया। हाँ, तो वो एक बबलू भी था, बंटी भी था, मोंटी भी था, तो मेरे लिए ऐसा ही बिल्ला नहीं था। हाँ, इसको बिल्ला, लेकिन वो बिल्ला सिर्फ एक ही के लिए है, वो और कोई नहीं कह सकता। ओके जी, अगला गेम जो खेलने लगे वो है पावर प्ले। आपने तेज सवालों के तेज जवाब देने हैं। ओके जी, ना चाहते हुए भी किस एक्टर के साथ एक्टिंग करनी पड़ी? नहीं, मैं सबके साथ एक्टिंग कर ली मुझे, क्योंकि मैं अपनी एक्टिंग में इतना को बेदीद इंसान हूं ना, मैं दूसरे की तरफ ध्यान ही नहीं देता, सिर्फ अपनी लाइनें बोलते हैं बस। नहीं, मैं बस सुनता हूं, मुझे होता है कि अच्छी बोले ताकि रिएक्शन अच्छा है, ये बहुत जरूरी है। ओके जी, बिला वजह मशवरा देने वाले को क्या मशवरा देंगे आप? कि यार देते रहो, तुम्हारा हक बनता है मशवरा। जैसे, हाँ, जैसे एहतजाज आपका हक है, ऐसे ही मशवरा देना भी आपका हक है, आप दें, आगे फिर अगले की किस्मत। ओके जी, आपने इन्हें रैंक करना है, ठीक है, एज एन एक्टर। फैसल कुरैशी, फहद मुस्तफा, हुमायूं सईद, एजाज असलम, अदनान सिद्दीकी। यार बहुत ही अच्छी बात नहीं है ये, सभी अपनी जगह दिग्गज हैं और सभी बेहतरीन हैं। फैसल भाई मुझे हमेशा से बहुत वर्सेटाइल लगते हैं। नंबर 1 फैसल भाई, नंबर 1 फैसल भाई हैं। देन अदनान सर, यार ये सभी बड़े बेहतरीन हैं। मतलब फहद भाई को मैं क्या कह सकता हूँ, सभी दिग्गज हैं और जो वो काम कर चुके हैं ये सारे। मुझे लगता है उसके बाद हुमायूं भाई, क्योंकि हुमायूं भाई पे जिम्मेदारी ज्यादा है, लेकिन जब वो करते हैं तो स्पेशली मेरे पास, तो उन्होंने ऐसी इतनी रियलिस्टिक परफॉर्मेंस जो है वो बड़े सालों के बाद किसी ने दी। अदनान सर को वैसे ही बड़े नंबर है, एक तो मुझे उनसे बहुत प्यार हो गया है। आई लव यू सर, और क्या बात है आपकी, वो है दिल के बादशाह है। उनकी स्पेशली जिस एपिसोड में मैं गया हूं ना, वो फीलिंग जो मैंने उनकी देखी ना, मुझे वो लगा कि यार मैं जीत गया भाई। लोग कह रहे हैं पहला बादशाह जो रोज आता है, पता है? अरे क्या बात है, वो जब बड़े मेरी तरफ, इमोशनल इंसान है वो तो बड़े ही प्यार करने वाले हैं। इजाज भाई जो है वो जरा लाइटली ओनली फॉर मी है। वो कभी कभी जो है वो लगता है कि बस वो जैसे हैं वो अच्छे लग रहे होते हैं, वो इतनी टेंशन नहीं लेते। जो बाकी बड़े भाइयों का आपने जिक्र किया, वो एक्चुअली थोड़े जरा ना इंटेंस इंसान है। इजाज भाई आप भी इंटेंस हो जाइए, ये कहना चाहते हैं। इजाज भाई ओके, फिल्म, टीवी या थिएटर, पहली चॉइस क्या होगी? टीवी। फिल्म में मजा नहीं आया आपको? फिल्म में मजा आया, लेकिन फिल्म ना बड़ा टाइम लग जाता है, यूं करके चल जाती है। तो जो मुझे जिस मीडियम ने असल शनाख्त दी है, वो मेरे दिल के हमेशा सबसे करीब रहेगा। अगर आप चांद पर जाएं तो आपका हमसफर कौन होगा? मायरा खान, सजल अली या महविश हयात? अगर मैं इन तीनों में से बात करूं तो नहीं, आप चौथा अपना भी ऑप्शन डाल सकते हैं। नहीं, अपना ऑप्शन तो फिर देखो, मैं अपनी भाभी के अलावा तो फिर ठीक है ना, तो इनमें से ही पूछ ले भाई। नहीं, महविश बहुत अच्छी दोस्त है। नहीं, मुझे पता है, ये बिल्ला वो बिल्ली। हाँ, और महविश बहुत पहले हमने एक प्ले इकट्ठे किया था, उसके बाद से अब तक महविश वैसे ही है। सो मुझे लगता है कि वो उसकी कंपनी मुझे
एंजॉय करेंगे हाँ, चांद हम पे। चांद पे भी कोई पटे चखेंगे। पटे चखेंगे। ओके जी, शोबिज़ इंडस्ट्री में क्या चीज निकाल कर फेंक देना चाहेंगे? मुनाफिकत। मुनाफिक। अब सीधे आओ ना यार, हाँ। अभी तुम मेरा दिल क्यों रख रहे हो? जब तुमने मेरे निकलते ही मेरा शड़प देने मुझे, तो बेहतर है कि तुम मेरे मुंह पे ही कह दो यार। तो वो दोगलापन जो हमारे लोगों का दोगलापन है। जो है ना, वो नहीं होना चाहिए। काम है, अगला भी समझ जाए और आप भी सीधा समझाएं, लारे ना लगाएं। अच्छी बात, हाँ। अच्छी बात है। ऐसा प्रोजेक्ट जिसके आखिरी चेक मिलने का इंतजार आज तक हो? और अब नाम लूं मैं? लो। पहला मेरा सोप सीरियल जिसकी मैंने को 400 किस्तों में काम किया, वो 1000 एपिसोड का था, बीच में कई एपिसोड हम चले गए, हाँ। उसके कई चेक नहीं मिले आज तक। कितने साल हो गए इस बात को? अरे मतलब बहुत साल हो गए भाई, हमें तो सन भी याद नहीं है। तेरे पहलू में बहुत वायरल हमारा सोप था। नहीं मिले सारा पैसे चौधरी, उसके? उसके काफी सारे पैसे नहीं मिले भाई, और काफी सारे लोगों को नहीं मिले। आपके साथ ये दोनों अगर कश्ती में सवार हो और कश्ती डूबने वाली हो तो आप किसको बचाएंगे? अल्लाह खैर। अंबर वाजिद या ज़ैनब रजा? अकेला ही जाऊंगा। नहीं, ये आ गई हैं, ये तोहफतन दोनों आ गई हैं आपके साथ। यार ये ना करो, और पता है कश्ती ज़ैनब डूबने भी जो लगी। है वो भी मेरा बच्चा है, मतलब बड़ी इज्जत करती है, और अंबर जी ने भी बड़ा बड़ा साथ दिया है। वो हमारा आपस में नोक-झोंक रही, लेकिन वो एंटरटेनमेंट फैक्टर में था। तो मुझे लगता है कि या तो मैं खुद छलांग मार दूंगा क्योंकि दोनों बहुत इरिटेट करेंगी। एक काम करे, कश्ती डुबो दो तीनों। हाँ, या फिर मैं उनको कहूंगा कि तुम दोनों का साथ यहाँ तक ही था, खतरे के घर में थे मेहमान तुम। और फिर मैं अकेला ही निकल जाऊंगा। ओके जी, अगर आप कभी नहाने गए हो और पानी खत्म हो जाए तो क्या करते हैं? दुआएं करता हूँ कि यार एक तो बाहर का माहौल भी सही रहे और अंदर का माहौल भी सही रहे, तो आ जाए यार पानी। वैसे कभी होता है ना कि आप नहा लो और आपने फुल फोम बना लिया है और कराची पानी में तो नहीं है। बहुत होता है यार। और मेरे साथ सर, आप कराची की बात कर रहे हैं, मेरे साथ लाहौर में हुआ है ये। अरे नहीं यार, मेरे साथ लाहौर में हुआ है ये, मैं नहाने को तो पानी खत्म। वो फिर होता है कि वो भी बंदे की बुरी चल रही हो ना, तो वो हाँ। कहीं भी हो सकती है, वो फिर हमाम में जाके भी और हो फिर सकती हमने है। उसी होटल के जो टावल थे ना, उससे वो सारा पोंछा, बाहर निकल के हमने कॉल की, भाई पानी खत्म हो गया है, फिर पानी आया। यार अच्छे होटल में क्यों नहीं ठहराते आप अच्छे ही लोग होटल मेरे में भाई हम नाम नहीं ले सकते, हमारे दोस्त का है वो। ओके, ये मशवरा आप किसको देंगे कि तुम ऐसा करो, मैरिज ब्यूरो खोल लो? यार मैं खुद ही खोल लूं तो मुझे लगता है कि मैं अच्छे रिश्ते कराऊंगा। करवाएं आपने किसी का करवाया? मैं हिस्सेदार बहुत रहा हूँ जिंदगी में। किस अदाकारा को देखकर गुनगुनाने का दिल करता है? यार बहुत सारी हैं, मतलब मैं तो चाहूंगा कि सभी थोड़ा थोड़ा मेरे गुनगुनाहट को नहीं, किसको महसूस देख के करें। आप रुका नहीं जाता, देखते ही स्टार्ट हो जाता है अंदर का सिंगर? नहीं ऐसा नहीं होता, मैं बड़ा कंट्रोल वाला बंदा हूँ, मैं अंदर से शायद गुनगुना लूंगा, चलो, ऊपर से नहीं पकड़ाई अंदर दूंगा। में किसको देख के गुनगुनाते हैं? यार ये ना कर भाई, कसम से मैंने घर जाना है और अभी तकरीबन 50। भाभी सिर्फ ये स्क्रिप्टेड है, ओके? हाँ, नहीं ये टास्क मिला मैं। नहीं ये टास्क है। नहीं, मैं यार मैं पता नहीं, मुझे कैमरा देख के गुनगुनाने का दिल करता है। सच्ची बात है, मेरी बहुत महबूबा जो है, डिप्लोमेटिक जवाब वो देते हैं, है, थैंक यू। है। उधार मांगकर भूलने वालों को कैसे याद दिलाते हैं कि भाई आपने पैसे देने हैं? यार मैं नहीं याद दिलाता। क्यों? यार जाने देते हैं? मैं उधार देता ही उसको हूँ कि या तो मुझे 200% पता हो ये वापस करेगा, या मुझे 200% पता हो कि ये इसने नहीं नहीं देगा। देने। हाँ, तो फिर मैं तब उस हिसाब से दे देता हूँ कि यार आगे जिस पे तेरी मर्जी कंफ्यूजन है। होती है उसको नहीं देते। हाँ, वो दरमियान वाला रास्ता है नहीं मेरी किताब में। सही सही। सेट पर किन लोगों की नक्शेबाजी देखकर लगता है कि नहीं, यहाँ नहीं, हॉलीवुड में होना चाहिए? एक तो मैं तो तमाशा के बाद भी मैं कहता हूँ समी खान को हॉलीवुड में होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एक छुपा हुआ डायरेक्टर है। हाँ। वो हर फ्रेम खोलता था हेलीकॉप्टर वाला। अब तो ड्रोन श्रोन आ गए ना। हाँ, जब हाँ। हमने काम स्टार्ट किया तो उस वक्त वो रोज के एक गाना सुनता था, उस पे एक पिक्चराइजेशन सोचता था, अली अच्छा यार चला, वो गाना लगाया, ये हेलीकॉप्टर शॉट। मैं कहा खान तेरी फिल्म झुग्गियों में भी होगी ना तो फ्रेम वादियों में ही खोलेगा। तो वो उसको होना चाहिए हॉलीवुड में, और मेरे भाई को होना चाहिए हॉलीवुड में, क्योंकि मुझे लगता है कि उसको लेके बहुत सारे लोग यहाँ ना कंफ्यूज रहते हैं। हाँ। उसको वो शायद समझ ले, क्योंकि वो इतना गोरा टाइम समझ लगाएंगे जाएगा। नहीं, गोरा समझ जाएगा। ओके जी, शोबिज में किसको देखकर लगता है कि उसके घर में पानी नहीं आता? यार ये ना कर, पता यार है, हर पानी- जवाब में अली भाई आप कह रहे हैं, ये पानी ना नहीं कर, आता वो ना यार। कर। अक्सर टीपा मुझे मिलता है तो मैं टीपे को देखता हूँ कि यार तू बहुत कैजुअल है माय लव, हाँ। लेकिन वो ऐसा है ना कि उसका दिल टीपा और भाई उसका मस्त माहौल जो है ना, मलंग वो है, मस्त मलंग मस्त है। मलंग है। तो वो मुझे लगता है कि पानी हो भी तो वो मर्जी से ही। ओके, जुमला मुकम्मल करें। मैं घबराता नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज से घबराता नहीं। किसी भी चीज से नहीं घबराते? ओके, सिवाय भाभी के। मैं देर कर देता हूँ। बहुत सी चीजों में, For बहुत example? सी जगह अली सिकंदर को मैंने देर करवाई है, और उसने फिर मुझे बड़ी चपेड़े मारी हैं कि मतलब क्या करता है तू। मैंने इंडस्ट्री के अंदर बहुत काम छोड़ा,
मैंने कराची आने में हमेशा देर की। मैं नहीं मिल पाता लोगों से, जाके मैं नहीं कह पाता कि सर मेरे में बहुत कुछ है, क्योंकि मुझे पता है कि नहीं, वो कहेंगे वेरी गुड यार, हमने जितना अंदाजा लगा लिया उस पे फिर हम बताते हैं। तो ऐसे कामों में मैं बहुत देर कर देता हूँ। ठीक है जी, अगर मैं एक्टर ना होता तो मैं राइटर होता, मैं सिंगर होता, मैं डायरेक्टर होता, वो सब हैं होता मैं यही कुछ। मैं वो बच्चा था जिसको स्कूल में ही दिमाग में आ गया था कि यार यही करना है, दूसरा ऑप्शन रखा ही नहीं मैंने कभी। जिंदगी में और कुछ है ही नहीं। नो नो नो, मतलब कहा जाता है ना कि एक्टर या आर्टिस्ट पैदा होता है, बनता नहीं है। तो आप अगर हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है। एग्जैक्टली। वो जो फिर बनने की कोशिश करते हैं ना, पकड़े जाते हैं बड़ी जल्दी। अब ये नाम नहीं लेंगे, अगर मैं पूछूंगा तो बिला वजह की बात आगे बढ़ेगी। हम जा रहे हैं ब्रेक पे। नहीं नहीं, अब नहीं लेंगे, मुझे पता है ना, अब नहीं लेंगे। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा नाच उदय आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट उदय। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर अली सिकंदर। लगा आपने कहा था रोबदार इंट्रो करवाना। भाई भाई तड़ंग तड़ंग। अली भाई जनाब, कुछ आपके दोस्त, आपके कुलीग जिनके साथ आपने कुछ टाइम स्पेंड किया है और कुछ के साथ आपने जिंदगी में टाइम स्पेंड किया है, हम चाहेंगे कि अगर उनके पासवर्ड आप बताएं क्या हो सकते हैं। अरे तो जरूर जरूर। वैसे काफी चीजें अली भाई ने छुपाई, हम चाहेंगे कि ये बता दें। नहीं यार, अभी मतलब क्या, सब देख लिया। अली भाई चल हीरो जोन में आजकल कह रहे यार मैं क्यों बिला से कंट्रोवर्सी। अभी आके सब कहेंगे कि यार भाई जो है वो ऐसा कह रहे हैं, भाई ने दिल तोड़ दिया। तो अभी भाई किसी का दिल नहीं तोड़ सकते। ओके भाई, अदनान भाई का पासवर्ड क्या होगा? अदनान भाई का पासवर्ड होगा बांसुरी। अदनान भाई ने, यानी हमारे बादशाह सलामत ने पासवर्ड रखा है बांसुरी। वो बजा देते हैं बांसुरी बजा भाई। देते बहुत। ओके जी, नादिया अफगान। बीप 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 बीप। फैजान शेख का पासवर्ड क्या होगा? फैजान शेख का होगा ई गोलामा। ई गोलामा। हाँ, क्योंकि वो हमारा जो गोला है, हाँ, उसको नए तरीके से समझने की कोशिश में है, और ये तमाशा का गोला सबको समझ नहीं आ रहा दोस्तों। ओके ओके। उरुवा मिर्जा। सेव फॉर द फ्यूचर। क्या सेव करना है भाई? अरे वो सब सेव कर लेती है। आगा वाली सेवैयां 2 दिन बाद किसी कोने से निकाल ली उसने। तो अंडे दूध सब सेव लेती है। सेफ्टी डिपॉजिट। हाँ, सेफ्टी डिपॉजिट। नेहा खान का पासवर्ड क्या होगा? नेहा खान का पासवर्ड होगा ग्लूटेन फ्री। यार जितने भी लोग अब तक आए ना हमारे शो में, सब ने नेहा का पासवर्ड ग्लूटेन फ्री बताया। देखो ना, क्योंकि वो एक लाइन मेरी बाहर मुझे नहीं पता था, बड़ी वायरल हुई है कि वो ए ग्लूटेन फ्री कुड़ी एक कांटे पीछे 8 घंटे जेल कटी है। तो वो ओके जी। राना आसिफ 16 अंडे। जो 16 अंडे राणे तूने गपच किए हैं। अरे हमें हर बंदे को जाके कहता था अंडे में बहुत अच्छे बनाता हूँ। वो पता ही चलता था एक का 4 अंडों का ऑमलेट इतना सारा है, राणे के 2 अंडे इतने फूले पले हैं। तो वो राणे अंडे। ओके जी। नताशा अली। नताशा अली का होगा भुक्कर छोड़नी। भुक्कर छोड़नी। ओके जी। उमर शहजाद। उमर शहजाद का कफस उदास है। कफस उदास। हाँ। क्यों उस पिंजरे में ऐसा क्या है यार? उसके साथ अच्छी नहीं हो रही यार। वो बेचारा जिसके साथ करीब होता है ना, वो जोड़ी उसकी टूट जाती है, वो बाहर आ जाता है। तो वो कफस उदास है जो है ना, वो अकेला रह गया बेचारा। हाँ, उसका कफस उदास है। वैसे वो बबर शेर है। ओके जी। अगला जो गेम है अली भाई, स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें आएंगी। ओके। मग का नाम मग किसी ने रखा है, टेबल का नाम टेबल किसी ने रखा है। अगर इन चीजों का नाम अली सिकंदर रखते तो वो क्या होते हैं? ओके। लगाई जी पहली तस्वीर। वक्ती अंदाजे। वक्ती अंदाजे। वाह वाह, क्या फलसफी नाम रखा है इन्होंने भाई। ओके जी। अगला। पढ़ाई जरा। पढ़ाई जरा। और अगर कराची में तरस गए, और अगर कराची में कहें तो निकाल निकाल दे। अगला। अरे ठंडियां हवावां। वाह वाह। अगला। पानी दा संदूक। पानी दा संदूक। वेरी क्रिएटिव यार अली भाई। अगला। बिरयानी। मजेदार। मजेदार। हाँ वाह, मजेदार पर रायता डाल के दे दो। मजेदार पे रायता पा दे यार, पोटी अच्छी नहीं। अगला। और मुझे लग रहा है कि अली भाई से बहुत दूर भागते हैं। नहीं शौक ना? बहुत दूर भागता हूँ दोस्त मैं। मतलब अब कोशिश करूंगा कि मिलूं इससे भी।
लेकिन दूर दूर से। तमाशा में मैं बड़ी चीजों से मिला हूँ, तो ये अब मुझे डरा नहीं रही। आई होप अगला देखते हैं। यार इसका नाम होना चाहिए धूप बचाओ। धूप बचाओ, हाँ धूप बचाओ। हाँ हाँ अगला सुकून वाला, सुकून वाला, सुकून वाला सुकून वाला वाला। ये मतलब सोने वाला प्रॉप्स, सोने वाला प्रॉप्स। इसी के साथ हम ये क्रिएटिविटी यहीं पे बंद कर देते हैं। हम नहीं जाना चाह रहे गहरे पानी में। अली भाई अगला जो गेम है ना वो है चैलेंज, आपके लिए भी हमारे लिए भी और तमाम देखने वालों के लिए भी, क्योंकि हमें पता है कि आपने तमाशे में अपना वो रूप दिखाया हमें, आपने गाना गाया, गुनगुनाया, और आपका एक अगला गाना एक और भी आ रहा है अनकरीब, पहला गाना जो मार्केट में आएगा आने वाला है इंशाल्लाह। तो उससे पहले हम ना थोड़ा सा आपका एक लाइव टेस्ट लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल। आपको हम हेडफोन पहनाएंगे, आपके लिए हम कुछ अच्छे आपकी पसंद के गाने प्ले करेंगे और आपने साथ साथ गुनगुनाने हैं। गुनगुनाने मतलब बाकायदा गाने हैं। ओके जी, पहला गाना रेडी है, लगाएं। तुझे देखा हंसते हुए गालों में, बेसर सा हालों में, हुस्न के हवालों में, सोनी के गालों में, मोरनी की चालों में, जितनी के प्यालों में, पीतल के थालों में, इतनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल अंगड़ाई आंख मेरी रोई के दिल झूम झूम करे झूम झूम चले सोने सोने दिल झूम झूम ले झूम झूम ले सोने सोने। वाह यार, आपके अंदर तो हल्की फुल्की अली जफर की आवाज भी निकलती है भाई। अरे थोड़ा थोड़ा सब मिक्स किया है मैंने। किस किस को कॉपी कर लेते हैं? कॉपी की मिमिक कर लेते हैं। अली जफर, अली अजमत। अच्छा, ये बेसिकली मुझे बहुत पसंद है। चले हम आपसे आहिस्ते आहिस्ते सुनेंगे, सब सुनेंगे। ओके जी। शक्कर वंडावे मोरा पिया मोसे मिलने आयो, शक्कर वंडावे मोरा पिया मोसे मिलने आयो, किरकिर हंसी दूर उदासी चानन दे दिन उदासी, किरकिर हंसी दूर उदासी चानन खिले दिन प्यासी, लुलू वंडावे अज लुलू वंडावे अज लुलू वंडावे मोरा पिया मोसे मिलने आयो, शक्कर वंडावे मोरा पिया मोसे मिलने आयो, वंडावे मोरा पिया मोसे मिलने आयो। ये थोड़ा मुश्किल गाना है। ओके। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, वाह, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा, वाह। कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। नहीं भाई, हम मजीद नहीं भाई, वाकई दर्द पकड़ा है अपने भाई। अरे ये किसी का दिया हुआ है, किसी का दिया हुआ या देने का इरादा है? यार अभी तो तमाशा में भी बड़े दर्द मिले हैं यार। जाने से पहले अली भाई अपने फैन से, प्यार करने वालों से कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं फैन से यही कहना चाहूंगा कि बहुत जिंदगी की एक कठिन सफर के बाद मुझे इतना प्यार मिला आप लोगों का, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस प्यार को ऐसे ही बरकरार रखिए। ये मेरा वादा है कि जो एतमाद आपने दिखाया है और जो अब मुझसे आपकी उम्मीदें हैं उन पे पूरा उतरूं। एंड आई जस्ट वांट टू एंटरटेन यू गाइस टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माय लाइफ। सो प्लीज, आपका प्यार मेरे लिए सब कुछ है, इसे कभी कम मत होने दीजिएगा। आई लव यू। थैंक यू सो मच अली भाई, आप आए, आपने 4 चांद लगाए। इट वाज लवली हैविंग यू, बहुत मजा आया मुझे। आई होप आपको भी मजा आया होगा। अरे बहुत मजा। लेकिन आपने बहुत सारी चीजों से, मैं शो खत्म करने के बाद पूछूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं।
अरे अभी भाई भाई तरन तरन उसको तो एंजॉय करने देना ब्रो। हाँ अभी हाँ। पब्लिक के सामने भाई अभी भाई पब्लिक सब जानती है ना यार, वो क्या है। मैं बताऊंगा। क्योंकि इससे पहले कि हम गहरे पानी में दोबारा उतर जाएं, हम शो यहीं पे खत्म करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक मिलते हैं, ख्याल रखिएगा। मैं फयाज समोस साइनिंग ऑफ।